जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना राशिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको आपकी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी, तो आप अपना जन्मदिन कमेंट बॉक्स में दें। हम आपको जल्द से जल्द पूरी जानकारी देंगे। प्लीज अधूरी जानकारी न दें, इससे आपको समय पर जानकारी नहीं मिल पाएगी। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं तो अपना और अपने जीवन साथी का जन्मदिन कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। दोस्तों, यह जानकारी आपको मूलांक के हिसाब से दी जाएगी। इसके अलावा शादी की जानकारी आपको जन्म तिथि के हिसाब से दी जाएगी। समय के अभाव के चलते आपको यथाशीघ्र जवाब देने में मैं असमर्थ हूँ, इसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। कोशिश हमारी यही रहती है कि आप सभी का बारी बारी से देर ही सही पर जवाब जरूर दिया जाए। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। अगर उसमें ग्रह दशा अंकित हो तो फिर मैं आपको जानकारी अवश्य दूंगा और यह जानकारी आपको सशुल्क दी जाएगी। इसके अलावा जिन जातकों की शादी नहीं हुई है या उनकी कुंडली नहीं बनी हुई है, वे अपनी कुंडली बनवा सकते हैं। इसके लिए आप केपी की वाणी से संपर्क करें। केपी की वाणी पर आपको हिंदी में विस्तार पूर्वक कब आपकी शादी होगी, किससे होगी, किस नाम से हो सकती है, किससे करनी चाहिए, ससुराल कितनी दूर पर हो सकता है, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव कैसा होगा, आपका और उनका कैरियर कैसा होगा, इन तमाम तरह की जानकारी आपको कुंडली बनाकर दी जाएगी। इसके लिए आप 8521835670 पर कॉल अथवा व्हाट्सएप मैसेज कर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही यह भी जानकारी दी जाएगी कि आपके लव मैरिज की संभावना है अथवा नहीं। अगर है तो माता पिता की सहमति मिलेगी अथवा नहीं। तो यह तमाम तरह की जानकारी आप कुंडली बनवाकर प्राप्त कर सकते हैं। उन जातकों को भी बताना चाहूंगा जिनकी शादी तय हो चुकी है, वे अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। इससे उनके वैवाहिक जीवन की जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि उनका आने वाला जीवन कैसा गुजरेगा। इसके लिए आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा आप केपी की वाणी से भी कुंडली मिलान करवा सकते हैं। यह सेवा सशुल्क है और मामूली फीस लेकर कुंडली मिलान की जाती है। आज की वीडियो में मैं आपको उन राशियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनकी सगाई नवंबर महीने में होने की पूरी संभावना है या कि योग है, योग भी प्रबल है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि शादी से संबंधित जो जानकारी होती है वह ज्योतिष शास्त्र में निहित है। कई ज्योतिष इसे बताते नहीं है, पर शादी के समय बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ता है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि इन नियमों के पालन करने से कन्या या वर दोनों ही सौभाग्यवती जीवन जीता है। तो अगर आपको यह जानकारी प्राप्त नहीं है तो आइए बारी बारी से जानते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ज्योतिष शास्त्र में विवाह कर्म कांड का पूरा सार बताया गया है। उन्हीं सारों में से कुछ चुनिंदा चीजों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि आपको अपनी कन्या या लड़के की शादी में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए बारी बारी से जान लेते हैं। तो दो कन्या का विवाह एक समय कभी नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि दो लड़कियों की शादी एक ही बार कर दी जाती है, किंतु शास्त्र में ऐसा निषेध है। एक कन्या की शादी के उपरांत दूसरी कन्या की शादी हो सकती है, परंतु एक साथ शादी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में यह भी निहित है कि एक समय में दो शुभ कर्म करना उचित नहीं होता है। इसके लिए कभी भी दो शादी एक बार में नहीं करनी चाहिए। कन्या के विवाह के अनंतर पुत्र का विवाह हो सकता है, लेकिन पुत्र विवाह के अनंतर पुत्री का विवाह 6 महीने तक नहीं करनी चाहिए। यानी कि इसे आप आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर लड़की की शादी हुई है तो आप लड़के की शादी कर सकते हैं, लेकिन अगर लड़के की शादी होगी तो 6 महीने तक अपनी लड़की की शादी बिल्कुल ही ना करें। एक वर्ष में सहोदर भाई अथवा बहनों का विवाह शुभ नहीं होता, यानी कि एक ही साल में दो बेटियों की शादी या दो बेटे की शादी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में ऐसा वर्जित है। समान गोत्र और समान प्रवर वाली कन्या के साथ भी विवाह निषेध है, यानी कि एक ही गोत्र में लड़के और लड़की की शादी नहीं करनी चाहिए। विवाह के पश्चात 1 वर्ष तक पिंडदान, मृतका स्नान, तिल तर्पण, तीर्थ यात्रा, मुंडन, प्रेतानुगमन आदि नहीं करनी चाहिए। विवाह में छींक का दोष नहीं होता, यानी कि अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं और उस समय छींक आ जाती है तो ऐसा माना जाता है कि यह शुभ नहीं होता है, किंतु विवाह में छींक का दोष नहीं होता है। तो अगर ऐसी स्थिति पैदा हो
तो भगवान श्री शिव और भगवान श्री हरिविष्णु का नाम स्मरण कर उन पर छोड़ दें। वैवाहिक कार्यक्रम में स्पर्श का भी दोष नहीं होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बड़े छोटों में चरण लग जाता है या पैर लग जाता है तो स्पर्श का दोष लगता है, लेकिन विवाह में स्पर्श का दोष नहीं लगता है। विवाह में चतुर्थ द्वादश चंद्रमा ग्राह्य है, यानी कि ऐसे दिनों को पकड़ना चाहिए। विवाह में षष्ठ, अष्टमी, दशमी तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, रिक्ता आदि तिथि निषेध है। इसके अलावा चतुर्दशी और नवमी भी निषेध है, यानी कि षष्ठी, अष्टमी, दशमी प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की और चतुर्दशी, नवमी, इन दिनों में शादी नहीं करनी चाहिए, चाहे विवाह मुहूर्त कितना भी शुभ क्यों नहीं हो। कन्या कैसी होनी चाहिए? तो कन्या अधिक अंग वाली नहीं होनी चाहिए, ज्यादा बोलने वाली भी नहीं होनी चाहिए और ना ही वह रोगनी होनी चाहिए। विवाह में सपिंड, विचार, गोत्र आदि का विचार करना चाहिए। स्त्रियों के लिए गुरुबल और पुरुषों के लिए रविबल देख लेना चाहिए। किस महीने में शादी करनी चाहिए? तो माघ, फागुन, वैशाख, अगहन, जेठ, आषाढ़, इन महीनों में शादी करने से कन्या सौभाग्यवती होती है। नक्षत्र की बात करें तो रोहिणी, उत्तरा, रेवती, मूल, स्वाति, मृगशिरा, मघा, अनुराधा, हस्त, ये नक्षत्र विवाह में शुभ माने जाते हैं। इन नक्षत्रों में शादी करनी चाहिए। विवाह में सौर मास ग्रहण करना चाहिए। सौर मासो विवादो यज्ञादो सावन स्मृतः अब्द के प्रत्यकारे चांद्रो मास से प्रशस्यता। बृहस्पति, शुक्र, बुध और सोम, इन वारों में कन्या की शादी करने से कन्या सौभाग्यवती होती है। इसलिए हमेशा सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और गुरुवार, इन दिनों में ही लड़की की शादी करनी चाहिए। तो आइए बारी बारी से जानते हैं। उससे पहले आपको कुछ प्राथमिक जानकारी देना चाहता हूँ। लड़कियों की शादी के जो कारक हैं वे गुरु माने जाते हैं और लड़कों की शादी के कारक शुक्र माने जाते हैं। शुक्र को स्त्री सुख और विवाह सुख का कारक माना जाता है। अगर शुक्र विवाह घर में हो तो जीवन साथी बेहद ही रोमांटिक मिलता है। वहीं गुरु के मजबूत रहने से या गुरु विवाह घर में रहने से शादी शीघ्र हो जाती है लड़कियों की और मन मुताबिक मनचाहा जीवन साथी मिलता है, नौकरी वाला जीवन साथी मिलता है। साथ ही परिवार में धन धान्य की कमी नहीं होती है। इसके लिए हमेशा ज्योतिष गुरु को मजबूत करने की सलाह देते हैं। वहीं लड़कों के लिए शुक्र का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो कैसे करें मजबूत? लड़कियां गुरुवार का व्रत करें, पीले कपड़े पहने, पीले चीजों का सेवन करें। अगर गुरु कमजोर है तो केले का सेवन बिल्कुल ना करें। शयन कक्ष में केले बिल्कुल ही ना रखें। वहीं लड़के शुक्रवार का व्रत कर सकते हैं। सोमवार और शनिवार के दिन सफेद कपड़े, सफेद फूल भगवान शिव को अर्पित करें। साथ ही जल में काले तिल मिलाकर शिव जी को अर्पित करें। शिव जी की कृपा से शुक्र मजबूत हो सकता है, क्योंकि शुक्र के जो गुरु हैं वो भगवान शिव हैं और शिव की पूजा करने से शुक्र स्वतः ही मजबूत हो जाता है। इसके अलावा आइए जानते हैं कि शुभ ग्रह रहने पर शादी के योग बनते हैं और अशुभ ग्रह रहने पर कब शादी के योग बनते हैं। तो शुभ ग्रह मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, रवि, चंद्र को कहा गया है, जबकि अशुभ ग्रह मंगल, राहु, केतु और शनि को कहा गया है। अगर शनि या केतु विवाह घर में उपस्थित हो शादी में बहुत देरी होती है। ऐसा तब होता है शनि के रहने पर अगर शादी में बाधा आती है तो घर वाले, जान पहचान या मध्यस्थ व्यक्ति के चलते शादी में बाधा आती है। वहीं अगर केतु के चलते शादी में बाधा आती है तो गुप्त शत्रु के चलते शादी में बाधा आती है। यानी कि कोई ना कोई आपके जान पहचान का ऐसा व्यक्ति है जो गुप्त शत्रु है आपका और वह कतई नहीं चाहता है कि आपकी शादी हो। तो इसके लिए जो है ना शुक्र का मजबूत होना और गुरु का मजबूत होना जरूरी है। वहीं बुध के रहने पर, गुरु के रहने पर, चंद्र के रहने पर 24 से 25 वर्ष तक शादी हो जाती है। सूर्य के रहने पर 27 वर्ष तक शादी होती है। वहीं राहु के रहने पर 27 के बाद शादी होती है। सूर्य और राहु के रहने पर 27 या उसके बाद। मंगल अगर प्रबल है तो 28 के बाद, अगर आंशिक है तो 27 वर्ष तक शादी होती है। वहीं शनि और केतु अगर प्रबल है, भारी है, बली है, 30 वर्ष से शादी के योग बनते हैं। आइए अब उन राशियों के बारे में जानते हैं जिनकी सगाई नवंबर महीने में जरूर ही होगी। तो पहली राशि है जो है वो मेष राशि है। तो मेष राशि के जातकों के जो है शादी के योग नवंबर महीने में प्रबल है। ऐसा शिव जी की कृपा से हो रहा है। शिव जी की विशेष कृपा मेष राशि के जातकों पर बरस रही है। इसके लिए मेष राशि के जातकों के जो है नवंबर महीने में शादी के योग बनते हैं। वे जातक जिनकी शादी के योग हो चुके हैं अथवा उनकी उम्र 22 वर्ष हो चुकी है, उनकी शादी के योग बन रहे हैं। वहीं अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं या चाहती हैं तो आपको माता पिता की भी सहमति
मिल सकती है। हालांकि अगर शादी कर्क कुंभ धनु राशि के जातकों से होती है अगर आपकी, तो ज्यादा उत्तम है। अगली राशि कर्क राशि है, तो कर्क राशि के जातकों पर भी भगवान विष्णु की विशेष कृपा बरस रही है। देव उठान एकादशी के बाद आपकी शादी के प्रबल योग हैं। वे जातक जिनकी शादी के योग हो चुके हैं अथवा उनकी आयु 25 वर्ष हो चुकी है, उनकी शादी के योग जो है नवंबर महीने में प्रबल हैं। गुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव पे और एकादश भाव पे पड़ने के चलते या विवाह घर में गुरु और बुध की दृष्टि पड़ने के चलते ऐसा हो रहा है कि आपकी शादी के योग बन रहे हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना आपके लिए शुभ होगा। इससे शादी में आ रही बाधा दूर हो जाएगी। अगली राशि जो है वो सिंह राशि है, तो सिंह राशि की सगाई के योग भी नवंबर महीने में प्रबल हैं। क्योंकि सिंह राशि के जातक अधिकतर लव मैरिज करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो सिंह राशि के जातकों के भी सगाई के योग नवंबर महीने में प्रबल हैं। इनकी शादी जो है 26वें वर्ष से होती है, यानी कि सिंह राशि के जातकों के शादी के योग 26वें वर्ष से बनते हैं। तो अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो आराम से रहें, चिंतित ना हो और ना ही निराश हो, क्योंकि इनकी शादी में समय लगता है। कई जातकों की शादी 31 वर्ष तक होती है, तो आप धैर्यवान रहें। शिव जी की और शनिदेव की पूजा अगर आप करते हैं तो यह आपके लिए सोने पे सुहागा जैसा रहने वाला है। आपके गुरु जो है वे तीसरे भाव को देख रहा है, पंचम में उसकी दृष्टि बन पड़ी है और कुंभ राशि का गुरु का कुंभ राशि में प्रवेश करना भी आपके लिए योग बना रहा है। उसी राशि के जातकों के भी शादी के योग जो हैं या सगाई के योग जो हैं वो नवंबर महीने में प्रबल हैं। अगली राशि वृश्चिक है, तो वृश्चिक राशि के जो शादी के योग हैं 21वें वर्ष से बनते हैं और जो महीना है वो नवंबर में प्रबल योग बन रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं वे हनुमान जी की ज्यादा पूजा पाठ करते हैं और शिव जी जो है, शिव जी के 11वें रूप जो है हनुमान जी है, तो हनुमान जी को पूजा पाठ करना यानी कि शिव जी को पूजा पाठ करने जैसा समतुल्य होता है। इसके चलते शिव जी की विशेष कृपा वृश्चिक राशि के जातकों पर पड़ रही है। अगर आप सिंह राशि के जातकों से शादी करते हैं तो यह ज्यादा ही उत्तम होता है। अगली राशि जो है वो धनु है। धनु राशि के जो राशि स्वामी हैं वो गुरुदेव हैं और इनके आराध्य देव भगवान श्री हरि विष्णु हैं। इनकी शादी के योग प्रबल हैं। ऐसा 6 अप्रैल को जब गुरु कुंभ राशि में प्रवेश किया उस समय में भी इनके शादी के योग बन रहे थे। किसी न किसी कारण बस शादी में डिले हुआ है, तो वह नवंबर महीने में जो सारी समस्त बाधाएं हैं दूर हो जाएंगी। इनके राशि स्वामी स्वयं गुरु है और आराध्य देव भगवान श्री हरि विष्णु है जो कि शादी के कारक माने जाते हैं। तो इस वजह से धनु राशि के जातकों की जो शादी के योग है महज 20वें वर्ष से बनने लगते हैं। तो अगर कुंडली से आपकी राशि धनु है तो आपकी सगाई के योग नवंबर महीने में प्रबल हैं। भगवान गणेश जी को अगर आप अंतर ध्यान से सच्चे मन से याद करें, स्मरण करें और उन्हें अपनी मनोकामना बताएं तो आपकी शादी के योग जरूर ही नवंबर महीने में बन जाएंगे। कुंभ राशि, तो कुंभ राशि का क्या कहना। इस राशि के जातकों पर साक्षात भगवान शिव और शनिदेव की विशेष कृपा बरस रही। ये राशि वाले जातक कभी कभी अध्यात्म से जुड़ जाते हैं, इसके चलते इनकी शादी में देरी होती है। अन्यथा कुंभ राशि के जातकों की शादी में बिल्कुल ही देर नहीं होती है। इनके शादी के योग हमेशा बने रहते हैं। शनिवार को जन्म लेने वाले कुंभ राशि के जातकों की शादी तो बहुत ही पहले हो जाती है। शीघ्र विवाह के लिए जल में रोली मिलाकर अगर सूर्यदेव को अर्घ दे तो जो भी समय बाकी है वो समय स्वतः ही खत्म हो जाएगा और तुरंत आपकी सगाई के योग बनने लगेंगे। यह जानकारी आपको कुंडली के हिसाब से दी गई, यानी कि कुंडली के हिसाब से अगर आपकी राशि कुंभ है तो नवंबर महीने में शादी के प्रबल योग हैं और उन जातकों के भी शादी के योग हैं जो 22 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। लड़के 25 वर्ष और लड़कियां 22 वर्ष से अधिक हैं। अन्यथा अगर शनिवार के दिन आपका जन्म हुआ है तो शादी के प्रबल योग हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु ही ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेवार हैं। आप चाहे तो अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा केपी की वाणी से भी संपर्क कर अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी। दोस्तों, ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी कि मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य दे।
केपी की वाणी पर आपका स्वागत है। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट कर, शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।